नमस्कार, डॉक्टर स्वप्निल वर्मन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो आज हम बात करने वाले हैं नी पेन के बारे में। तो नी पेन बहुत ही तकलीफ देता है अगर एक बार स्टार्ट हो जाए, ख़ास करके ओल्ड एज में जब नी आर्थराइटिस हो जाती है या घुटनों का गठिया हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हम दवाइयों से भी और एक्सरसाइज़ से भी इस पेन को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो लोगों के दिमाग में सीधा आता है नी रिप्लेसमेंट, लेकिन नी रिप्लेसमेंट और दवाइयों के बीच में एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं नी इंजेक्शन। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन से टाइप के नी इंजेक्शंस होते हैं, किसका क्या फ़ायदा है, क्या कॉस्ट है और कैसे-कैसे होता है। तो जो सबसे सबसे पहले जो आता है, सबसे कॉमनली यूज़्ड इंजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं स्टेरॉइड इंजेक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये नी के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन होता है या स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, उसको एकदम से कम कर देता है, तो मरीज़ को एकदम से काफ़ी राहत आ जाती है। तो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक इसका आराम रहता है पेशेंट्स में। मोस्टली कोई फिक्स नहीं है कि कितना आराम रहेगा, बट डेफिनिटली पेन में ट्रेमेंडस रिलीफ आता है, ड्रास्टिक रिलीफ आता है। लेकिन कितना लंबा रहता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, हमें कुछ पता नहीं होता। कई के पेशेंट्स में केवल अगर स्टेज बहुत ज़्यादा है, स्टेज 4 है, तो सिर्फ 3 या 4 महीने तक ही आराम रहेगा, नहीं तो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक मोस्टली एक आराम आ जाता है घुटने में। और कॉस्ट वाइज़ भी काफ़ी चीप होता है, क्योंकि 1000-1500 रुपीज़ में से सारा का सारा सामान आ जाता है, और बाकी जो भी आपका लगाने का कॉस्ट होता है, सी-आर्म गाइडेड या यूएसजी गाइडेड, या आप नॉर्मल लगाओ, आप कैसे भी लगा सकते हो इसको। दूसरा आता है हमारा, आपने जो सुना होगा कि घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, तो वो ग्रीस नहीं, बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस आते हैं जो बेसिकली घुटने का जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो मोबिलिटी होती है, उसको रिस्टोर करते हैं। इसका स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं मैंने, और स्टेज 1 और स्टेज 2 में ये काफ़ी सक्सेसफुल है। मार्केट में बहुत सारे अलग-अलग ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि सिनवेस, हाइटास 1। तो ये बेसिकली जेल टाइप का इंजेक्शन होता है, प्री फिल्ड आता है ये, और इसको हम डायरेक्टली आपकी जॉइंट स्पेस जो होती है, जो दोनों घुटनों के बीच में जगह होती है, उसको जॉइंट स्पेस बोलते हैं। तो इस जॉइंट स्पेस में कैप्सूल होता है जिसमें सारा का सारा ये फ्लूइड रहता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका हम यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। नी रेंज ऑफ मोशन स्पेशली काफ़ी इम्प्रूव होता है, कि जो आपकी मोबिलिटी होती है घुटनों की, मोड़ना, सीधा कर पाना, वो काफ़ी राहत मिलती है उसमें। फिर तीसरा और आखिरी में आता है पीआरपी इंजेक्शन। तो पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीआरपी है क्या? प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा, ये फुल फॉर्म होता है इसका। बेसिकली ये हमारे खुद के खून से ही बनाया जाता है। जब आप अपने खून को अराउंड 15 एमएल आप ब्लड लीजिए और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में 3400 आरपीएम पे 5 मिनट तक घुमाइए, तो जो सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो वो उन ग्रोथ फैक्टर्स को लेके वापस नी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो पीआरपी के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। एकदम से पेन रिलीफ तो नहीं मिलता पीआरपी में, बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं पीआरपी के। तो ये 3 हमारे इंजेक्शन ऑप्शंस हैं, और आप इसमें कौन-सा आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ये पेशेंट की काफ़ी सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का पेन कैसा है, कौन-सी स्टेज है, क्या एज है। तो अगर आप इस बारे में और भी विचार-विमर्श करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं हमारे पास, और हम आपको एक अच्छे वे में गाइड करेंगे कौन-सा इंजेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार।